Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. In my previous 4 videos on this chapter, I have discussed about concept of arithmetic progression and the solution of questions of exercise 5.1 and 5.2 NCERT. Today I am going to discuss about sum of n terms of an AP and related questions of exercise 5.3. So let us proceed. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सीरीज AP में है, उसका सम निकालना है. कितने टर्म का? n टर्म्स. तो फर्स्ट n टर्म्स किसको कहते हैं? 1 से शुरू करते हुए n तक लिखेंगे, उसको फर्स्ट n टर्म्स लिखेंगे. ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. ऑफ एन AP. कैसे लिखेंगे? इसको सम को एस से लिखते हैं और फर्स्ट n टर्म्स है, फर्स्ट 10 टर्म्स. तो फर्स्ट 10 टर्म्स को लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे? +10. 10 टर्म्स का सम लिख दिए. अब ये इसी सम को हम उल्टा करके लिखेंगे, वो भी सम होगा. देखिए 10 और उसके बाद 9 लिखेंगे, उसके बाद 8 और प्लस कहाँ तक चले जाएंगे? +1 तक. अगर ये दोनों को ऐड कर दें, ऐड करिए. ठीक है, तो ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने से कितना आएगा? ये पेयर को ऐड करना है. 10 and 1 11 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2s आएगा. ये दोनों को ऐड करेंगे 9 और 2 11. ये दोनों ऐड होगा 8 and 3 11. इस तरह से लास्ट वाला पेयर का भी जो सम आएगा वह 11 होगा. तो कितने बार 11 होगा? 10 टाइम्स. ये जो आएगा वो 10 टाइम्स आएगा. तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कितना? 10 टाइम्स. 10 टर्म्स को लिए हैं इसलिए 10 टाइम्स लिखेंगे. तो 2s = कितना लिख सकते हैं? 10 × 11. अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ टर्म लिए थे 10 और इंटू किए हैं 11, यानी जितने नंबर ऑफ टर्म था उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई किए हैं. तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 × 11/2. तो ये फार्मूला डिराइव करने में हेल्प करेगा. यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 10 है. सम ऑफ 10 टर्म्स का कितना आ गया? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करिए. 55. तो यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 10 टर्म्स = 55. तो इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ 10 टर्म्स लिए हैं तो एक अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर n टर्म्स लेंगे तो कितना लिखेंगे? हेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज 10. हेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज 10. ओके, मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज n. तब इसी पैटर्न पर इस फार्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं. तो देयरफॉर सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म्स
इज गिवन एज, कैसे देंगे, s इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। n टर्म का फर्स्ट n टर्म का सम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ टर्म n है, नंबर ऑफ टर्म n है तो n लिखेंगे, और वहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 10 था तो 11 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म n माने हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे n + 1 से, एक अधिक से, और अपॉन 2। तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला, दिस इज ए फार्मूला, sum of first n terms is given by n into n plus 1 by 2। आगे देखते हैं। नाउ AP का फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं A, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस को मान लेंगे D, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। देन AP इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म, और दूसरा टर्म में क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे A + D, तीसरा टर्म होगा A + 2D, फोर्थ टर्म होगा A + 3D। इस तरह से देखिए फोर्थ टर्म है तो 4 में एक कम 3D है, ये थर्ड टर्म है तो थर्ड से एक कम 2D है, ये सेकेंड टर्म है तो D का वैल्यू एक कम है 1D है। तो इस तरह से nth टर्म निकालने के लिए कहाँ तक चले जाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे, nth टर्म निकालने के लिए A + n-1 इंटू D, ये यहाँ तक पहुँच गए, ये n टर्म तक चले गए, nth टर्म। ओके, तो इस तरह से पता कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम उल्टा करके लिख दें, s बराबर ऐसे लिखेंगे, ये ऐड कर देंगे तो s का वैल्यू आ जाएगा, सभी टर्म को ऐड कर दें तो s का वैल्यू आ जाएगा s बराबर, फिर s का वैल्यू अगर हम इस तरह से लिखें अपोजिट डायरेक्शन से, फ्रॉम लास्ट लिखेंगे तो A + n-1 इंटू D लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा जो टर्म होगा A + फ्रॉम लास्ट से लिखेंगे A + n-2 इंटू D, और इस तरह से चले जाएंगे लास्ट वाला टर्म में, कहाँ तक चले जाएंगे, A + D, और फर्स्ट टर्म हो जाएगा A, यानी अगर लास्ट से लिखेंगे तो A तक पहुँचेंगे इस तरह से। तो हर एक पेयर को ऐड करें, जैसे पहले मैंने ऐड किया था उसी तरह से इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो इस तरह का टर्म आएगा। देखिए ऐड, तो 2s, s + s 2s आ गया, और a + दिस टर्म, ये दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 2a + n-1 इंटू D, प्लस इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2a + n-1 इंटू D। ठीक है, सभी टर्म में एक ही चीज़ आएगा, और इस तरह से लास्ट वाला टर्म में ये दोनों का, ये दिस इज़ लास्ट टर्म एंड दिस इज़ लास्ट टर्म, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2a +
n माइनस 1 इंटू डी। ये कितने बार आएगा? n टाइम्स आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2s बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट यहाँ पर चेंज कर दें, ये आ गया। देयरफॉर s इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज फार्मूला। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। और जो इसके पहले जो बताया गया था, ये था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट टर्म यानी उसमें दिया हुआ रहेगा कि टर्म 1 से शुरू होगा और इसमें कहीं से भी शुरू हो सकता है, वो AP में होना चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक रिमार्क है, इसे याद रखें। देखिए, द nth टर्म क्या होता है? द nth टर्म ऑफ एन AP इज द difference of the sum of first n terms and the sum of first n minus 1 terms of it। ये ध्यान रखिए, किसी भी AP का nth टर्म उसके n टर्म का सम और n माइनस 1 टर्म का सम का डिफरेंस होता है। तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं nth टर्म। nth टर्म को कैसे लिखते हैं? बराबर an बराबर लिख सकते हैं Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स माइनस Sn माइनस 1 सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। तो ये कभी कभी आपका शॉर्टकट मेथड है कि nth टर्म निकालना है। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो सीधे nth टर्म इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। नाउ प्रोसीड टू एक्सरसाइज। नाउ प्रोसीड टू एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। सिंपल सा क्वेश्चन है, सम निकालना है। यहाँ पर AP का सीरीज दिया हुआ है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, पहले सीरीज लिखिए 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसे नोट कर लें। हेयर a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 10। तो सम निकालना है। पहले फार्मूला लिखो, Sn इक्वल टू n बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू यहाँ पर 10 है, 2 a का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 10 रखिए और कॉमन डिफरेंस 5 है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है। 5 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 इंटू 5
5 इंटू 4 प्लस ये आ गया 5 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर दो, 245। दिस इज आंसर। तो सम ऑफ एन टर्म्स इस तरह से निकालते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक सीरीज दिया हुआ है जो एपी में है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, हेयर a इक्वल टू -37। कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो सेकेंड टर्म है -33 माइनस a1 है, फर्स्ट टर्म है -37। ये देखिए जिसमें माइनस साइन है ज़रा सा ध्यान से देखना होगा उसका डिफरेंस निकालने के लिए। तो -33 माइनस माइनस प्लस 37 माइनस 33 कितना आएगा, 4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4। और n नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, n का वैल्यू दिया हुआ है 12। तो आप सिंपल सा फार्मूला है वही फार्मूला का प्रयोग करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ n का वैल्यू मालूम है, a मालूम है और d मालूम है, तीनों का वैल्यू मालूम है। सब इसमें पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो n का वैल्यू Sn इक्वल टू होता है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे S12 नंबर का सम ऑफ 12 टर्म्स, S12 लिखाएगा। n का वैल्यू मैंने 12 रख दिया है तो यहाँ भी 12 रखेंगे। 2 इंटू a का वैल्यू -37 और प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 आया। अब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आएगा आंसर -180। तो सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस AP इज -180। दिस इज आंसर। ये कैलकुलेशन आप करिए खुद, कैलकुलेट योरसेल्फ। ओके, ये कैलकुलेशन आपको करके देखना है, सीधा आंसर नहीं लिख देना है। मैंने ये कैलकुलेशन छोड़ दिया है आप पर, इसे पूरा करें। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये सीरीज दिया हुआ है 0.6 एंड 1.7 एंड 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो ये दिस इज AP सीरीज। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है नोट कर लें। हेयर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 0.6 एंड D इक्वल टू होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे 1.1 आएगा। तो दिस इज कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म इज गिवन 100 टर्म्स का निकालना है, नंबर ऑफ टर्म 100 है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला अब याद हो गया होगा आपको। n का वैल्यू 12, n का वैल्यू 100 है तो S 100 निकालेंगे। सम ऑफ 100 टर्म्स, जहाँ जहाँ n है 100 डाल दो। 2 इंटू a का वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 1.1। इसे कैंसिल कर दें। 50 अंडर ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99
और इंटू 1.1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 5505। ये आंसर होगा। तो सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दिस AP इज़ 5505। ये यहाँ पर 2 स्टेप कैलकुलेशन का छोड़ा हुआ है, आप ये कैलकुलेशन आप खुद करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज लिख लेते हैं AP का 1/15, दूसरा 1/12, थर्ड टर्म है 1/10 से लेकर के 11 टर्म्स। 11 टर्म्स का सम निकालना है, ये AP में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में आते हैं तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू दिया हुआ है 1/15 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है A2 माइनस A1 निकाल लेंगे तो 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का LCM निकालेंगे, कितना आएगा 180। अब यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, तो यहाँ 15 लिखेंगे माइनस 12 इक्वल टू 3/180। कैंसिल कर दें 1/60। ये 1/60 कॉमन डिफरेंस आया, ये ध्यान रखिए। नंबर ऑफ टर्म कितना है 11। तो आपके पास फार्मूला है SN इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ n का वैल्यू 11 है तो S11 निकालना है, यानी सम ऑफ 11 टर्म्स 11/2, 2 इंटू a का वैल्यू आपके पास है 1/15 प्लस n-1 यानी 10, 11 माइनस 1 10 और इंटू D का वैल्यू आया 1/60। तो ये 6 से कैंसिल कर दें, इसको आ गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वह होगा 13/33, 33/20, 33/20। दिस इज़ आंसर। आप इसे सोल्व कर लीजिए, ये जो स्टेप दिया हुआ है इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। आंसर फाइनल आंसर आएगा 33/20। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द सम गिवन बिलो। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, यहाँ सम लिखा हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ था और यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है 7 प्लस दिस अप टू 84। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें निकालना होगा। अदरवाइज एक और फार्मूला है लास्ट टर्म वाला, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले सीरीज़ को लिख लें 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस कहाँ तक चले गए अप टू 84। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है पहले नोट करें। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 10.5 माइनस 7। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21/2 माइनस 7, ये आ जाएगा
7/2। सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के 7/2 आएगा। दिस इज़ कॉमन डिफरेंस। अब लास्ट टर्म दिया हुआ है एल इक्वल टू दिया हुआ है 84, एल का वैल्यू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म। तो लास्ट टर्म का एक फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 84, ए दिया हुआ है 7 और एन का वैल्यू निकालना है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये निकालना आपको है, तो इसका यूज़ करेंगे। डी का वैल्यू 7/2 है। इसे सोल्व करना पड़ेगा। 84 माइनस 7, ये 7 को लेफ़्ट साइड ले गए, यहाँ पर आ गया n माइनस 1 इंटू 7/2। माइनस किया जाए 84 माइनस 7 कितना आ जाएगा 77, और इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, और ये 7 नीचे चला आएगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, 11 से काट दो। ठीक है, 11 से इसे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 11 टू ज़ा 22। देयरफॉर n इक्वल टू 22 प्लस 1 चलाया इधर इक्वल टू 23। तो नंबर ऑफ टर्म आ गया 23, n का वैल्यू 23 हो गया। तो इसमें निकालना है, n निकाल लिया। अब n निकालने के बाद फार्मूला से इसका सम निकालते हैं। नाउ Sn इक्वल टू लिखेंगे Sn इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है n/2, और एक और फार्मूला हमने पढ़ा था a प्लस l प्लस l। ये कैसे लाए थे इसका एक्सप्लानेशन मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। n/2 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, 2a हो गया, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये दोनों टर्म को अगर एक साथ ले लें तो ये टर्म कहलाएगा l का मतलब लास्ट टर्म। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। देखिए a प्लस l ये जो फार्मूला आया वो इसी फार्मूला का पार्ट है। आप इसको एक्सप्लेन करके a प्लस a के फॉर्म में ला सकते हैं। तो मैंने लिख दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है, n का निकालना होगा वैल्यू। तो यहाँ n का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, फिर लास्ट टर्म वाला फार्मूला पुट करके सीधा सम ऑफ जितने टर्म का निकालना है वो निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म आया 23, तो यहाँ पर S23 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ n का वैल्यू 23 है, बाई 2 कर दो, और फर्स्ट टर्म 7 है, और लास्ट टर्म कितना आ गया था, लास्ट टर्म कितना था 84। सोल्व कर लो, इंटू 84 प्लस 7 91। अब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, उसका आंसर लिख लीजिए। टू 1093/2 डिवाइड कर देंगे 1046.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1046.5।
ये इस तरह से आंसर लिखा जा सकता है। तो दिस इज़ आंसर। तो इस तरह से सम ऑफ गिवन एपी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसे देख लें। दिस सीरीज इन एपी -5 प्लस -8 प्लस -11 सभी टर्म निगेटिव है और सब इसका सम निकालना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए सोल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू -5। कॉमन डिफरेंस निकाल लें। d का वैल्यू a2 माइनस a1, a2 कितना है -8 और a1 कितना है -5, दोनों का निगेटिव वैल्यू निकाल दिया। -8 प्लस 5 आ गया -3। कॉमन डिफरेंस -3 आ गया। अब लास्ट टर्म दिया हुआ है l इक्वल टू -230। तो लास्ट टर्म के फार्मूला से n का वैल्यू निकाल लेंगे। l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। l का वैल्यू दिया हुआ है -230 a -5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3। इसे सोल्व कर लें। -230 प्लस 5 इक्वल टू n-1 इंटू -3। इसे माइनस कर दें तो -225 अपॉन -3। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, i इक्वल टू आ जाएगा n-1। तो यहाँ पर देयरफॉर n इक्वल टू 225 अपॉन 3 प्लस 1। इसे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 प्लस 3 अपॉन 3, 228 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा कितना, 7 3 जा 21 और 6 3 जा 18, 76 से कट गया तो ये आ गया 76। तो n का वैल्यू 76 आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला का यूज करेंगे और सम निकालेंगे। नाउ Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2 एंड a प्लस एल। एल का फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये लास्ट टर्म दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो n का वैल्यू आ गया 76, तो हमको निकालना है S76 यानी सम ऑफ 76 टर्म्स। तो n का वैल्यू 76 रखो। a का वैल्यू कितना था, -5 और लास्ट टर्म दिया हुआ है -230। इसे आपको सोल्व करना है। 38 से इसको कैंसिल कर दें तो 38 इंटू -5 और -230, दोनों प्लस माइनस माइनस दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएगा। 38 इंटू -235, 38 इंटू -235 कितना आ जाएगा आंसर, -8930। दिस इज आंसर। ओके, today's class is over. In next video I will discuss from question number 3 onwards.
of this exercise 5.3, which is very important for examination point of view. So we will meet in next video. Till then, take care. Thank you very much.